नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, एक बात समझ से परे है। क्या ऐसा हुआ कि एकाएक आंधी की तरह कन्हैया कुमार आए बिहार की राजनीति में और तूफान की तरह गायब हो गए? आपको पता है, पिछले महीने की 9 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही तामझाम से घोषणा किया कि कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको और नौकरी दो पदयात्रा करेंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव जब संवाद यात्रा कर रहे थे, तेजस्वी यादव नौकरी देने की जो बिहार सरकार ने इधर के दिनों में साल डेढ़ साल के अंदर में आप देखेंगे लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई और उसका सारा श्रेय तेजस्वी यादव खुद को दे रहे थे। वही कांग्रेस नौकरी दो पदयात्रा करने की घोषणा करती है, तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी था। इसी संदर्भ में एक बात ध्यान रखने की यह होती है कि चूंकि कन्हैया कुमार का, लालू यादव का परिवार कभी भी बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की भूमिका को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उस पदयात्रा को लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए कन्हैया कुमार का चुनाव किया। तो उसके बाद ये कन्फ्यूजन आम नागरिकों के बीच, मतदाताओं के बीच बनना स्वाभाविक था कि कांग्रेस पार्टी कोई अपना खेल खेल रही है। उसके बाद साथ ही जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने सवाल खड़ा करना शुरू किया, उससे यह कन्फ्यूजन और गहरा गया कि क्या राहुल गांधी ने कुछ ऐसा तय किया कि बिहार में चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी। तीसरा बयान कांग्रेस पार्टी का यह आया कि कांग्रेस पार्टी केंद्रीय राजनीति में जब तक नरेंद्र मोदी के समकक्ष राहुल गांधी को तब तक खड़ा नहीं कर पाएगी जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत नहीं बढ़ाएगी, और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना आवश्यक है। इस प्रकार के कई बयान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिया जाने लगा। साथ ही जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया, चूंकि अखिलेश प्रसाद सिंह माने जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नजदीकी है, तो ऐसे कई फैसले कांग्रेस पार्टी ने लिए जिससे लगा कि नहीं, कन्हैया कुमार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है बिहार की राजनीति में। साथ ही पप्पू यादव लगातार लालू यादव के परिवार पर हमला कर रहे थे, तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे थे, और उसी समय पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी अपने अहमदाबाद के अधिवेशन में बुलाती है और पप्पू यादव की भूमिका तय करती है। पप्पू यादव कांग्रेस के बिहाफ में लगातार बयानबाजी करते रहे और कई बयान उनके तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आए। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव ने पहल किया और तेजस्वी यादव दिल्ली जाकर विगत दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। वहीं पर राहुल गांधी का आना हुआ। राहुल गांधी, उनके साथ केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, बिहार के भी नेता वहां पहुंचे, राजेश राम पहुंचे, विधायक दल के नेता जो हैं शकील अहमद खान वो भी पहुंचे। साथ ही तेजस्वी यादव भी एक शिष्टमंडल कर सकते हैं, प्रतिनिधिमंडल लेकर, छोटी ही सही, लेकिन वहां पर पहुंचे बातचीत करने के लिए। तेजस्वी यादव के साथ मनोज झा थे, तेजस्वी यादव के साथ उनके एडवाइजर और राज्यसभा सांसद संजय यादव थे, और दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत का फलाफल ये निकला कि विगत दिनों पटना आने के बाद एक बैठक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हुई, पहली बैठक, और दूसरी बैठक कांग्रेस पार्टी ने सदाकत आश्रम में कल किया। और इन दोनों बैठकों के बाद और दोनों बैठकों का निष्कर्ष यह निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार का और पप्पू यादव का बलि चढ़ा ही दिया। मतलब 4 कदम आगे ले जाकर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को 8 कदम पीछे खींच लिया। क्योंकि जब से तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, राजद के कार्यालय में बैठक हुई, फिर दूसरी बैठक कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई, इन तीनों कार्यक्रमों में न कन्हैया कुमार कहीं दिखे, न पप्पू यादव दिखे। हाँ, एक बात तय था कि जिस दिन राजद के कार्यालय में पहली बैठक हो रही थी महागठबंधन की, उस दिन जिस समय बैठक चल रहा था, उसी से दौरान पप्पू यादव अलग से संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे और वहां पर कांग्रेस के बिहाफ पे वो दावेदारी कर रहे थे कि मिथिलांचल, कोसी प्रमंडल और सीमांचल में चूंकि कांग्रेस मजबूत है, इसीलिए अधिकाधिक सीटें कांग्रेस को लड़ने को दिया जाए। उन्होंने तो यहां तक 100 सीटों की दावेदारी भी कर दी थी। ठीक है, लेकिन
पप्पू यादव के उस दावेदारी को कांग्रेस पार्टी के किसी भी जिम्मेवार नेता ने इंडोर्स नहीं किया। इंडोर्स नहीं किया मतलब उस बात से सहमति व्यक्त नहीं की, उल्टे तेजस्वी यादव की बात में बात मिलाते रहे। हाँ, एक काम केवल कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नहीं किया है, वो यह कि तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का समर्थन भी नहीं किया है। लेकिन तेजस्वी यादव की बात का समर्थन नहीं किया, यह भी सच है। यह भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन ये बातें तो स्पष्ट दिख रही है ना कि जब से तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तब से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के मुंह पर टेप लगा दिया गया है कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा। और कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा, राजद विशेष रूप से राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस के कई नेताओं को इस बात से भी मना कर दिया गया है कि कोई भी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के बारे में कोई बयानबाजी नहीं होगी। ये स्पष्ट निर्देश राहुल गांधी के द्वारा किया गया अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? इसका मतलब तो निकल कर यही आता है ना कि कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष आत्मसमर्पण किया। कांग्रेस ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपने भविष्य की राजनीति को गठबंधन की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं कुर्बान किया। कांग्रेस ने एक बार फिर से पप्पू यादव को तो निश्चित रूप से निराश किया होगा, क्योंकि पप्पू यादव अपनी बड़ी भूमिका देख रहे थे कांग्रेस पार्टी की भविष्य की राजनीति के लिए। पप्पू यादव ने कई बार अपनी यह इच्छा व्यक्त किया कि कांग्रेस पार्टी को अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहिए। यहां तक कि पप्पू यादव ने इस बात की मांग की कि अब एक दलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और वो दलित राजेश राम होने चाहिए। पप्पू यादव की ये बयान और उसका अर्थ कन्हैया कुमार की पदयात्रा, नौकरी दो पदयात्रा, पलायन रोको पदयात्रा का अब अर्थ क्या रहेगा अगर इन दोनों की बिहार की राजनीति में कोई भूमिका नहीं होती है? तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उसी प्रकार से कहीं ना कहीं धोखा दिया, जिस प्रकार का धोखा लोकसभा चुनाव के दौरान मिला था। आपको पता है, पप्पू यादव लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पास उम्मीदवार नहीं थे पूर्णिया से लड़ने के लिए। फिर भी लालू प्रसाद यादव ने जनता दल यू से बीमा भारती को दल बदल कराकर अपनी पार्टी में शामिल करके उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया। परिणाम क्या हुआ? लालू प्रसाद यादव की उम्मीदवार, राजद की उम्मीदवार बीमा भारती का जमानत जब्त हो गया। और बीमा भारती का जमानत तो जब्त हुआ ही, साथ ही कन्हैया कुमार को भी बिहार से चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। अंतोगत्वा कन्हैया कुमार को दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ना पड़ा, जहां पर उनकी बुरी तरीके से हार हुई। क्योंकि दिल्ली की राजनीति में सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रायः हर सीट जीतती है। लगातार 3 चुनाव से यह रिकॉर्ड बना हुआ है। तो वहां पर कन्हैया कुमार के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। तो आज के दिन सबसे बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि ऐसा राहुल गांधी ने क्यों किया कन्हैया कुमार के साथ, पप्पू यादव के साथ? आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा और इस समाचार पर हमारी भी नजर बनी रहेगी, आपकी भी बनी रहेगी। हम फिर कोई इसमें डेवलपमेंट होगा तो अपने विश्लेषण के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।